तो आपके एग्जाम में अब ज्यादा दिन का समय नहीं है। कल 31 हो जाएगा, परसों 1 फरवरी और 2 फरवरी को आपका एग्जाम ही। तो किसी ने मेरे को 10 साल पहले कहा था कि किसी चीज को चाहो, ठीक है, उसके लिए पागल मत बनो। चाहना अच्छी बात है, उसके लिए पागल होना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो शायद उसके बाद काफी कुछ चीजें बेहतर हुआ मेरे साथ और मैं थोड़ा सूझबूझ से काम लिया, ठीक है। और आपने इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। रिजल्ट क्या होने वाला है ना आपको पता है ना हमें पता है, बस एक होप है, एक आशा है हमारे साथ, एक यह उम्मीद है हमारे साथ कि हमने बेहतर मेहनत किया है, हमने अपना ऑलमोस्ट 100% एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश किया है। वैसे 100% कभी हुआ नहीं होगा और न ही कभी किसी का 100% होता है, बस हम 100% देने की माने अनवरत कोशिश करते रहते हैं, बिना थके कोशिश करते रहते हैं कि आज 100% नहीं होगा तो कल करेंगे, आज कल का भी दिन निकल जाएगा, परसों करेंगे। ऐसे करते करते आपका एग्जाम का दिन आ गया और इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखे हो। इसका आभास आपको 2 फरवरी के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी बहुत तरह का आपके अगल बगल माया जाल है, ठीक है। जैसे ही आप एग्जाम दोगे वो माया जाल हटेगा, फिर आपको आभास होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने कहाँ पर लापरवाही किया है, कहाँ पर आपने मीन्स बेकार का काम किया है, मीन्स या आपने 2-3 महीना कोशिश किया और 2 महीने के बाद पता चल रहा है कि यार मैं गलत रास्ते पर था, ये मेरा सही रास्ता है। लेकिन उस सही रास्ते को ढूंढने में 2 से 3 महीना निकल गया आपका। तो ये सब आपका एक्सपीरियंस ना आगे काम आएगा जब आप एग्जाम दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेटल होने के लिए, लाइफ में बेहतर करने के लिए एग्जाम तो देना ही देना। या आप अपना भी कोई काम करते हो, अपना कोई काम स्टार्ट करते हो नए तरीके से, तो वहां भी इस एक्सपीरियंस की बड़ी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही उठोगे और कोई भी काम स्टार्ट कर देगा, नहीं। हर कोई उस काम में सफल नहीं हो सकता है। उस काम में वही सफल हो सकता है जो कहीं एक जगह अपना 100% डेडिकेशन लगाया हो, भले उसमें फेल पास जो भी रहा हो वो बात की बात है। लेकिन ये चीज है, ये जो सीखने और सिखाने का पीरियड है, जो उस जर्नी में आपने सीखा है, ये हर जगह काम देगा। जॉब लेने में भी काम देगा और अपनी कोई नई चीज स्टार्ट कीजिएगा वहां भी ये काम देगा। तो होपलेस नहीं होना है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, खुश इस बात से होना है आपको कि शायद यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं करते, इस एग्जाम के प्रिपरेशन में नहीं लगते, तो आज आप इतनी सारी चीजें नहीं सीख पाते। कहीं ना कहीं ये जो 3 लेटर का एक वर्ड है जैम, इसी का रोल है। या IIT का, IIT में भी 3 ही लेटर है IIT, और जैम में भी 3 ही लेटर है जैम। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 लेटर का ही या 6 लेटर का टोटल, इसी का आपके ऊपर प्रभाव रहा, जिसके चलते आप अनवरत प्रक्रिया कर रहे थे, बिना थक के लगे पड़े थे यहाँ तक पहुंचने के लिए कि 2 फरवरी को मेरा एग्जाम है। और इसी के चलते, इसी जर्नी के दौरान आप बहुत कुछ सीख भी पाए, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बतलाता हूँ, ये बहुत हेल्प करेगा। मैं दूसरे को भी देखा हूँ, ठीक है ना, कि दूसरे ने मान लो कि कोई नया काम स्टार्ट किया, तो उसमें सफल बहुत रेयरली माने नहीं होता है, ना उम्मीद ही है कि वो सफल हो जाएगा, वो सफल नहीं होता है, ठीक है ना। या तो उस काम को छोड़ देगा या उसको करेगा भी ना, उसमें वो अचीवमेंट हासिल नहीं करेगा जितना कि आप कर सकते हैं, वो वाली उसको अचीवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक जगह अपना डेडिकेशन लगाया है, अपना समय दिया है। और यही समय देने का सही समय भी होता है। बाद में समय देने का सही समय नहीं होता है। यही एज आपके लिए सब कुछ डिसाइड करता है कि आप अपना समय किस काम में ज्यादा दे रहे हैं, और यही आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो रिजल्ट्स जो भी हो, आप बहुत कुछ सीखे हैं, इस बात से आपको खुश रहना है, न कि रिजल्ट क्या होगा, कल क्या होगा। मैंने टेंशन हटा दो, यानी वहां से बिल्कुल ही दिमाग हटा दो, बिल्कुल ही अपने आप को न्यूट्रल कर दो। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, आप चीजों को सीख रहे थे। आपको फोकस सीखने पर होना चाहिए, और सीखने के पर्पज से चीजों को कंसीडर करोगे तो बहुत कुछ आपके लिए आगे का रास्ता आसान कर देगा, मतलब बहुत आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 फरवरी तक का आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इस बात से खुश रहने लगे कि हमने बहुत कुछ सीखा। एक समय था कि आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं पता था, एक समय था कि आपको MGF भी नहीं पता था, एक समय था कि आपको सैंडविच थ्योरम भी नहीं पता था, एक समय था
कि mod ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन इक्वल टू m टाइम्स mod के अंदर x माइनस y का पावर n, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, 0 से 1 के बीच में होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस यानी n ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जैसे n ग्रेटर देन 1 हो जाता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 तो उस केस में f ऑफ x कांस्टेंट होता है। एक समय था कि आपको यह भी नहीं पता था, आपको न सफिशिएंसी का नॉलेज था, न कंसिस्टेंसी का नॉलेज था, न कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के बारे में नॉलेज था, न सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में नॉलेज था। आप क्वेश्चंस कभी एकेडमिक तो पढ़े होंगे लेकिन कभी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया हो। आप जैम एग्जाम के बहाने या इसी के थ्रू आप जान पाए कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का किस टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है, कहां पर सोचना पड़ता है, कन्वर्जेंस ऑन इन प्रोबेबिलिटी कहां पर सोचना पड़ता है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर सोचना पड़ता है, यूएमवी का मतलब क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आपने थ्योरी तो पढ़ा होगा एकेडमिक में लेकिन कभी सीरियस होकर के आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया हो। एक ये भी आपका फेज था और आज एक ये फेज है। भले अच्छे लेवल का आपसे क्वेश्चंस नहीं होता हाई लेवल, लेकिन बेसिक लेवल का तो हो जाता है ना। क्या ये कम है? ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। एक समय था कि आपको रैंक नहीं पता था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, होमोजेनियस लीनियर या लीनियर इक्वेशन को रैंक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता था। जो आपने प्लस 2 में पढ़ा था लंबा वाला मेथड, पता नहीं ये ज्वाइंट से ज्वाइंट करके मल्टीप्लाई वगैरह करते, एक समय वो भी था और आज एक समय ये भी। तो आपने बहुत कुछ सीखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात से आप श्योर रहना कि आज तक भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला था, न मिला है, न आगे मिलेगा। आपके हाथ में एक ही चीज है, मेहनत करना पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ जो आपने किया है, ठीक है ना। इस चीज को आपने किया है। किसी के पास 2 घंटे का समय था तो वो 2 घंटे में समय निकाल के मेहनत किया है। किसी के पास 3 आवर्स का समय था तो वो 3 आवर्स में समय निकाल के मेहनत किया है। किसी के पास 5 आवर्स था तो 5 आवर्स में समय निकाल के मेहनत किया है। किसी के पास 10 आवर्स था तो 10 आवर्स के अंदर समय निकाल करके मेहनत किया है। यानी जिसकी जो कैपेबिलिटी थी वो उसके अकॉर्डिंग अपना मेहनत किया। तो आपने अपना एक तरीके से 100% देने की कोशिश की है, अपने अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप कर चुके हैं। अब आपको तनिक भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब जो होगा 2 फरवरी को देखा जाए। तनिक भी हताश नहीं होना है, तनिक भी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। अब जो होगा 2 फरवरी को ही देखेंगे। अब क्वेश्चन भी बीच में नहीं देखना है। यदि बीच में क्वेश्चंस आता है, नहीं होता है, ये नहीं किससे पूछी किसका क्या, अरे भाई छोड़ दो, वो एग्जाम में आने वाला नहीं है। आ भी गया तो क्या छोड़ देंगे? अरे कौन ही हमें 60 में 60 क्वेश्चंस करना है, 60 आउट ऑफ 60 तो करना नहीं है ना, छोड़ देंगे। जब आपको पता चल रहा है कि आपको ये नहीं पता चल रहा है, ये बाद में पता चले, यही तो एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है ना। यही सब एक्सपीरियंस आपको आगे काम देगा। यदि एक चीज के पीछे पढ़ने से 10 चीज का नुकसान हो रहा है, एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ने से, एक कंसेप्ट के पीछे लगने से 10 कंसेप्ट का नुकसान हो रहा है, तो एक क्वेश्चन को, एक कंसेप्ट को छोड़ देना ही बुद्धिमानी कहलाता है। अब कहोगे ये नुकसान कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? एक क्वेश्चन के चलते आप डिमोटिवेट हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, आपके आंखों के सामने एक माया जाल हो जाएगा, पर्दा लग जाएगा, पर्दा की तरह वो काम करेगा। जो आपके दिमाग के अंदर का न्यूरॉन्स है वो कॉन्सेप्ट्स को दिमाग तक पहुंचाना है तो कुछ और ही दिमाग तक पहुंचाएगा, ले करके लिप पोत के बराबर कर देगा। तो नुकसान क्यों नहीं है और कैसे नहीं है? नुकसान तो है। तो मैं से अभी भी पूछ रहा है, कल भी पूछा, क्या जरूरत है पूछने? जरूरत ही नहीं है, सर नहीं आता। अरे भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ भी होता था, मैं रैंक का फॉर्म भूल नहीं है देखा, मैं छोड़ देंगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दिमाग में देखेंगे तो वही सारी चीजें याद आएगी जो आपको याद नहीं है, और जो याद है वो याद आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फेज ऐसा ही होता है। जैसे जब एग्जाम दे करके आओगे ना तो केवल इतना याद रहेगा ना कि आपने यहाँ गलती किया है, वहां गलती किया है। ये याद नहीं रहेगा कि आपने सही कितना किया है, बस आपको केवल गलतियां याद आएगी, या 2 दिन के बाद केवल गलतियां याद आएगी। अरे यार मैं क्वेश्चन नंबर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, जाए क्वेश्चन नंबर 3 में तो मैं 1/2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है भूल गया, 2 से डिवाइड करना है भूल गया। ऐसे चीजें याद आएगी, तो ऐसे 2-3 आपको गलत आएगा, ठीक है ना। और आपको लगेगा ना कि मैं बहुत गलती किया हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वही 3-4 जो आपको गलती दिख रहा है ना, वही गलती है, उसके अलावा सब आपने सही किया। यानी कहने का मतलब
कि वैसी चीजें ज्यादा दिखती है इस पीरियड में जो आपको भूल रहे हो, और उसके चलते आप पैनिक हो जाओगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको छोड़ दो, यानी अपने आप को कम रखो, काम रखो। कोई कहेगा अभी ना कि पढ़ लो एग्जाम, भाई एसएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, साइंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, वहां पर सही करके आना है। तो आप ये एक दिन का भी 2 दिन का भी गैप नहीं लीजिएगा ना, तो आकर के यही आपसे मेरे से बोलिएगा कि सर मैंने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, सर मैंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिया। और मान लीजिए कि 2 दिन गैप करने से 15 क्वेश्चन जो आप गलत करने वाले हैं उसमें से आप 5 ही क्वेश्चन गलत करो या 10 ही क्वेश्चन गलत करो, तो 5 का फायदा हुआ ना। लेकिन आप प्रेशर ले लो, लास्ट तक करते रहो, तो आपका 5 क्वेश्चन और यानी 15 क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो कौन सा, किसका वेटेज ज्यादा है, 10 क्वेश्चन गलत करना सही है कि 15 क्वेश्चन गलत करना सही है? गलती होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गलती होगा ही होगा, ना का सवाल ही नहीं है कि गलती नहीं होगी, कितना भी कॉन्सेंस हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करो, नहीं सही सही करना, सही नहीं, गलती होगा, दिमाग को फ्री रखो, गलती होना ही होना है। बस आपको एक चीज केवल ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है, और एकदम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना। ये नहीं कि हड़बड़ नहीं, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, यानी उस ड्यूरेशन को आपको इंजॉय करना, जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन है ना, उसको इंजॉय करना, खुश होते हुए एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करना है, और रिलैक्स होकर के बैठना है, और आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है जैसे स्टार्ट होगा, और उसके अकॉर्डिंग जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। डिफिनिशंस के अकॉर्डिंग अप्रोच लेना है, जितना पॉसिबल वे है आराम से उस पॉसिबल वेज के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चंस पर ऑन एवरेज 6 मिनट है 30 क्वेश्चंस के। तो आपको तनिक भी होपलेस या तनिक भी एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स से क्वेश्चन पर एकदम काम होकर के स्टेबल, देखो एक्यूरेसी जो आप कर रहे हैं ना, एक्यूरेसी स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर। आप जितना ज्यादा स्टेबल रहिएगा उतना आपकी एक्यूरेसी बेहतर है, जितना ज्यादा आप स्टेबल रहिए। स्टेबल के लिए आपको काम रहने की जरूरत है, रिलैक्स वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत है, हड़बड़ाना या घबराना नहीं है। तनिक भी हड़बड़ा जाइएगा, घबरा जाइएगा तो वहां से आपका लीपापोती चालू हो जाएगा। सही करने वाले क्वेश्चंस को भी आप गलत करके आइए, और क्या पता पेपर डिफिकल्ट आ जाए और 30 नंबर में ही आपका काम बन जाए। और 30 नंबर के लिए कितना क्वेश्चन चाहिए? 20 से 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। सोचो, और आपको बाद में अफसोस होगा कि क्या मैं इतना इस काबिल भी नहीं था कि 30 क्वेश्चन सोल्व करना, 30 मार्क्स का यानी 20 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सोल्व कर लेता, 22 क्वेश्चन सोल्व कर लेता। काबिल तो थे आप क्वेश्चन को ढूंढोगे तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेगा सही सॉल्व करना, जो आपके लायक है, जिसे आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, इससे अच्छा पहले ही कॉन्शियस हो जाओ, उस चीज को लेकर के वो हो जाओ, जागरूक हो जाओ कि नहीं भाई हमें आराम से ही अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस स्टेप को देखते हुए अगला स्टेप लेना। कभी कभी मन में ये आएगा, ठीक है, अरे यार हमने पिछले क्वेश्चन में बी का बी ही टिक किया था ना, सी तो नहीं टिक किया था। तो जब भी ऐसा मन में आए तो जाकर के 1 सेकंड पीछे देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं बीच बीच में ये फेजेज आएगा, ठीक है ना, हमने बी का बी ही टिक किया है ना, ऐसा तो नहीं है कि सी टिक कर दिया, ऐसा वहां होगा बीच बीच में। तो ये सबके साथ होता है, ये नहीं कि केवल आपके साथ होगा। मैं ये कैसे बतला रहा हूँ, मैं इसको फेस किया हूँ तो ही तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी के बतलाने से मैं कैसे शेयर, मुझे सारी बातें थोड़ी याद रहेगी किसी के बतलाने। इतने सारे बच्चे कई तरीके की बातें बोलते हैं, ये मैं खुद का फेस किया हूँ, और ये ऐसा ही फेस बच्चों ने भी किया है। वो चीजें कनेक्ट होती है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता था, यानी इसके साथ भी हो रहा है। यानी एक कॉमन बात है, हर किसी के साथ एनएटी में होगा कि आपने जैसे कि 0.2 आएगा, आपको कि मैंने 0.2 ही भरा था ना, ऐसा नहीं कि 2.0 भर दिया था, ठीक है, तब जाकर के देख लो कि नहीं 0.2 ही भरा। यानी अपने आप पर विश्वास रखो। इस सब जब ऐसा फेज आएगा ना, हर भराना मत, क्या मेरे साथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, 5 सेकंड का समय लगेगा, जाकर के देख लो, मन को तसल्ली मिल जाएगी, क्या दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, अजीब हाल है।
अरे भाई दिमाग में इतने सारे न्यूरॉन्स है, इतनी सारी बातें हैं, आपका वहां पर फोकस कंसंट्रेशन हाई है, किस मोमेंट पर क्या चीजें आ गया दिमाग में कहना मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार भरे हैं ना, बहुत सारी बातें भरी है, तो कब कौन सा विचार हावी हो जाए हमें नहीं पता है। तो ये सब माने इन सब बातों से पैनिक नहीं होना है, कहने का मेरा मतलब ये है, ये होता है, ये जनरल बात है, ठीक है ना, हर किसी के साथ, भले वो बेहतर स्कोर ला रहा हो या कम स्कोर ला रहा हो, वो ये हर किसी के साथ होना, ये हर किसी के साथ ये कॉमन बात। तो इन सब चीजों से पैनिक नहीं होना। कैलकुलेशन करते समय जैसे कि 2 है, तब ये नहीं कि 2 को छोड़ दो कि हम इसको बाद में ऐड करेंगे या इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे या बाद में डिवाइड करेंगे, नहीं, उसको साथ लेकर के, उस चीज को आपको साथ लेकर के चलना, इसलिए लेकर के चलना है ना कि आपका दिमाग हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, अगले क्वेश्चंस पर जल्दी जाना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा ना कि माइनर माने सेकेंड का कोरोनावा भाग का अंतर होता है, आप पटाख से भरोगे निकल जाओगे। आंसर मैच हो गया तो और बल्ले बल्ले जा, जैसे कि आपका आंसर 3 है, 6 है, एक्चुअल आंसर 6 है, आपने 2 को ऊपर छोड़ रखा है, लास्ट में आया 3, पहला ऑप्शन 3 दिखा, पटाख से टिक करके निकलोगे क्योंकि जो आपका आया वही दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई दो राय ही नहीं है कि आप 6 टिक करो, ऐसा चांस ही नहीं है। आप जब टिक करोगे 3 ही टिक करोगे, चाहे जो हो जाए। अभी आपको लग रहा है ये बेवकूफी भरी बात, लेकिन आप एग्जाम में ये करके देखना होता है, आप 3 नहीं फिलअप करोगे, सॉरी 6 नहीं करोगे, 3 ही करो, चाहे जो हो जाए, भले आपका कितना भी फोकस हाई हो, कितना भी हाई, आप 6 टिक कर ही नहीं, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाइए। यही ना दिमाग है, किसी का नाम अचानक सोचने पर याद ही नहीं आता है, जबकि उससे आप 1000 बार मिल चुके हो। फलाना का नाम यही तो था, क्या है याद ही नहीं आ रहा, जबकि आप उसका नाम 1000 बार ले चुके हैं। ऐसा तो धोखा वहां भी हो सकता है। तो इससे बचना कैसे है, हर एक चीज को साथ लिखते हुए आगे बढ़, चाहे जो हो। और आपको मैं पेज का बतलाया था ना कि कैसे लिखना है, आपको मैं पेज बतलाया था ना कैसे लिखना है, ऐसे, यानी इस पेज पर लिखना है, इसी साइज का आपको मिलेगा, थोड़ा सा इससे छोटा होगा, पतला होगा, या यही साइज होगा, ठीक है ना, वो लंबा होगा, वो ऐसे ओपन होगा, तो मेरा लंबा नहीं है, ऐसे है, तो ऐसे, यानी इस वाले पेज पर आपको लिखना है, इस वाले पेज। इसके कई फायदे हैं, एक तो ये सपाट रहेगा, उठा हुआ नहीं रहेगा, तो इससे आपके वो चिड़चिड़ापन नहीं होगा। चिड़चिड़ापन होता है जब बार उसको दबाना पड़ रहा है लिखने के लिए, तो चिड़चिड़ापन होता है, भले वो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, ठीक है ना, तो ये आपको परेशान करेगा। तो इसलिए आपको केवल ये वाला इसे पेज पलटते हुए जाना। इसका दूसरा फायदा, एक तो चिड़चिड़ापन से बचे, दूसरा फायदा ये होगा कि आप यदि इतने में सोल्यूशन नहीं कंप्लीट हो पाया तो अगले पेज पर जाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि लास्ट दो ही स्टेप की जरूरत पड़ती है ना, या लास्ट स्टेप की, माने जो इस पेज का लास्ट स्टेप है, तो आप उसको ऐसे देख करके लिखना आपके लिए आसान है। लेकिन आप इसको पलट के इस पर लिखने लगे तो बार बार ऐसे करना होगा, ये और इरिटेट, दिमाग का दही कर दे। यदि क्वेश्चंस का सोल्यूशन लंबा हो गया, आपने कट पिच ज्यादा कर दिया, तो लेके आपको बैठ जाएगा, वही एकदम लेके धाम से बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ऐसे करोगे और कितना भी कट पिट हुआ हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोचो कितना माइनर बात है, ये बहुत माइनर बात है, जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकता है, जो आपके दिमाग को स्टेबल रख सकता है। बड़ी माइनर बात है, माइनर फैक्ट, बहुत छोटी बात है, बारीक है ना, ये बातें कोई डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि वो उस चीज को फेस नहीं किया है ना, मैं फेस किया हूं तो आपको बतला रहा हूं, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो इसको देख करके लिखोगे ना तो आराम से रिलैक्स भी रहोगे, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, क्योंकि वहां भूलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात कुछ मानना या मत मानना, इसको जरूर मानना, ठीक है। और वहां पैड अनलिमिटेड मिलता है, 2 की जरूरत होगी तो 2 पैड मिलेगा, 3 पैड मिलेगा, 4 पैड मिलेगा। लेकिन हाँ, जो भी आपको नया पैड देगा, पहला वाला पैड आपसे ले लेगा। फर्स्ट कॉपी देगा, आपने उसको भर दिया, दूसरे की जरूरत है तो ये पहला कॉपी लेकर के अपने पास रखते हैं, ठीक है। जब एक साइड से ऐसे भर जाए तो आप उसको पलट सकते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट कर, जब वो पाई देगा उसी समय रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह लिख देना, ज्यादा होशियार मत बनना, उसको लिख देना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में आकर के भरवाएगा, डिस्टर्ब करेगा, उसी समय भरो दे, क्योंकि 15-20 मिनट पहले वो आईडी पैड आपको दे देते हैं, ठीक है ना। पैड और आपके पास कलम रहेगा, ठीक है ना, तो उसको आप भरो देना। तो ये मक्खी परेशान करके जा रहा है। तो ये है, ये पैड है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखना है, कैलकुलेशन को साथ लिखना है, ध्यान देना, प्रीवियस स्टेप को देखते हुए अगला स्टेप लिखना है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, प्रेशराइज मत करो, मेरे पर भरोसा रखो, सब याद आए। जब आपको अभी 10 साल 15 साल पुरानी बातें याद आ रही है तो क्या ये बातें याद नहीं आएगी? आप ये कैसे मान सकते हैं? जैसे ही जरूरत पड़ेगी याद आएगा। मैं आपको कई बार एग्जाम्पल से भी समझाया हूं। अभी आपको मैं 500 वर्ड लिखने के लिए कहूँ, 1000 वर्ड लिखने के लिए कहूँ,
आपका 100-200 पार होने में ना हालत खराब हो जाएगी, फिर आपको सोचना पड़ेगा। अब आपकी कलम स्लो हो जाएगी, पहले एकदम बुलेट की रफ्तार से बढ़ेगी, ठीक है। जैसे 100-200 आंकड़ा पार करोगे आपकी कलम स्लो हो जाएगी। लेकिन आपको मैं पैसेज लिखने के लिए दूँ, लेख लिखने के लिए दूँ, उसमें आप ऐसे ऐसे वर्ड लिख दोगे ना कि आपको लगा अच्छा मुझे ये भी याद था, मुझे तो पता था कि मैं तो भूल गया था, लेकिन याद है। क्यों याद आ गया? क्योंकि उस सेंटेंस में उस वर्ड की जरूरत थी, उसका इंपॉर्टेंस था, तो दिमाग ने उसको ढूंढ लिया। दिमाग हमारा फाइल की तरह है ना, कंप्यूटर फाइल की तरह, दिमाग ने उसको ढूंढ लिया। वैसे ही जब आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा एग्जामिनेशन हॉल में, जब आराम से पढ़िएगा, तो जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट से आपने यदि सीख रखा है तो ठीक है ना, भले आप भूल गए हो मायने नहीं रखता। यदि आपने कभी ना कभी सीख रखा है, भले आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, +2 वाली भी तो चीजें है ना करने, या 5 साल पहले, यानी 5 साल के ड्यूरेशन में आपने कहीं पर भी सीख रखा है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो क्लिक करेगा ही करेगा, ना का सवाल ही नहीं है कि क्लिक नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है काम रहना, एकदम स्टेबल रहना, रिलैक्स रहना, हड़बड़ाना नहीं, तब जाकर क्लिक करेगा। हड़बड़ाओगे तो नहीं क्लिक करेगा। रिलैक्स रहोगे, पैनिक नहीं करोगे, नर्वस नहीं होगे, तो वो क्लिक करेगा ही करेगा। 4 क्वेश्चन स्किप हो ही गया तो कौन सा बहुत बड़का पहाड़ कर दो स्किप। भाई 60 क्वेश्चन तक थोड़े पहुंचे हो, अभी 60 क्वेश्चन तक देख लो पहले कि कितना होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या पता वही वाले टॉपिक के स्टार्टिंग में क्वेश्चन आए जाए जिससे आपकी दुश्मनी थी, ठीक है, वही आ गया तो क्या हो गया, छोड़ दो, हम आगे का आगे देखेंगे। आगे होगी मेरा भाई मुझे यूनिवेरिएट अच्छे से आता, अभी तक तो क्वेश्चन मिला ही नहीं। लिमिट का क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता, अभी तक तो मिला ही नहीं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, वो तो मुझे मिला ही नहीं, यानी आगे होगा, श्योर होगा, पूरे सिलेबस को टच किया होगा ना। तो ये सारी चीजें जो आपको काम रखेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा पॉजिटिविटी का फील कराएगा पूरे 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन। तो आपको मिला जुला करके सबका कनेक्शन एक ही चीज से हो रहा है, रिलैक्स, स्टेबिलिटी, नर्वस नहीं होना, सबका कनेक्शन यही से। ये हो गए, ये आपने मेंटेन नहीं किया तो सब बेकार हो। अब सब मेंटेन कैसे होगा? एग्जाम के बारे में सोचो कि नहीं, अब क्वेश्चंस के भी बारे में मत सोचो कि कितना अटेम्प्ट होगा, भाड़ में जाओ, अब जो होगा वहीं पर गिना और देखा जाएगा, जितना होगा करके आया जाएगा। एग्जाम देने के बाद स्क्रीन पर आएगा, एग्जाम जैसे सबमिट करोगे ना तो स्क्रीन पर आएगा, देख लेना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। और प्रीव्यू में मत छोड़ो, उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब बाद में आकर जब समय जो जी ये ग्रीन में मैंने मार्क को रिव्यू छोड़ा था, क्या वो कंसीडर होगा? शायद वो कंसीडर नहीं होता है। मार्क को रिव्यू वाला जो आप छोड़ चुके हो, नहीं वो कंसीडर नहीं होता, सेव करना पड़ेगा। हाँ तो शायद मोस्ट ऑफ केस है कि कंसीडर नहीं होता है, शायद पिछले के या पिछले साल कंसीडर नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा वही सेव हो जाएगा, ठीक है, फिर भी देख लेना, ठीक है ना। वहाँ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, यहाँ इसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, आप पढ़ लेना। अच्छा ठीक है, ठीक, तो आप लोग देख लेना, तो श्योर हो जाना, ठीक है ना। और सेव एंड नेक्स्ट कर ही देना, जो मार्क को प्रीव्यू में वैसे भी है तो क्या ही दिक्कत है, उसको सेव और नेक्स्ट कर देना, ठीक है। देख लेना कौन कौन सा पर्पल कलर वो है, सर पर्पल कलर ही होता है ना, तो आप उसको सेव कर देना, 5-10 सेकेंड का समय लगेगा, श्योर हो तो कर देना, नहीं तो छोड़ना। तो ये सारी चीजें, तो हमेशा सेव एंड नेक्स्ट का बटन, बैक नहीं आना, ये ध्यान देना, आगे बढ़ना है। ये नहीं कि 60 से 59 ये आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी हमेशा सेव एंड नेक्स्ट की होगी, ठीक है ना। तो आपको 50 से 60 की तरफ जाओ, 40 से 41 से 50 की तरफ जाओ, 31 से 40 की तरफ आओ, 1 से 30 की तरफ आओ। हमेशा इन असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको असेंडिंग यानी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं उतरना है, ठीक है ना। तो आपके पास पेपर अप्रोच करने का 2-3 प्लान है। 1 से 11 पहले, 1 से 10 सबको पहले अटेम्प्ट करना है, या तो 1 से 10 अटेम्प्ट कर लो, या फिर 41 से 50 अटेम्प्ट कर लो। देख लेना जैसा पेपर का बिहेवियर होगा, इस पर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते आपको, ठीक है ना। आपको यह डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप करते हुए जा रहे, क्वेश्चन हो रहा है तो करो, क्या दिक्कत है, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन ही करना है ना। बस ये ध्यान में रहे कि 1 से 60, 1 to 60 हर एक क्वेश्चन को देख लेना, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। यदि आपने 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आराम से देख लिया, तो मैं आपको पूरी
तरीके से आश्वस्त करता हूं कि कितना भी पेपर डिफिकल्ट हो, आपकी भले कितनी ही खराब प्रिपरेशन हो, फिर भी आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कर लेंगे। इतना कम से कम आप कर लेंगे। यदि आपने कभी भी किसी भी टाइम ड्यूरेशन में 3-4 महीने लगातार मेहनत कर रखा है, कभी भी, चाहे लास्ट में या अप्रैल मार्च में या फरवरी में या पिछले साल, कहीं भी आपने मेहनत कर रखा है, वो आप 20 से 25 क्वेश्चंस कर ही आराम से हो जाएगा। यदि आपने 1 से 60 क्वेश्चंस को देख लिया तो ये नहीं कि फंसे रहना, ज्यादा क्वेश्चन से मोह माया नहीं लगाना है कि नहीं ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है तो होना ही चाहिए। जरूरी थोड़े है, छोड़ दो यार, दूसरा तो हो रहा है ना, दूसरा हो रहा है तो उसको करके निकल जाना है, ठीक है ना। उसके लिए वो नहीं होना है, मैंने इस टॉपिक में तो हमने बड़ी मेहनत किया है, होना ही चाहिए, अजीब हाल है यार। अरे यार छोड़ दो, उसको सॉल्व होने का मन नहीं है, वो नाराज है आपसे, उसको प्रणाम करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ऐसे सब आपको सब रखना है दिमाग में, ये सारे पॉइंट्स रखने हैं। प्रेशर का यही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मेडिटेशन करके ज्यादा से ज्यादा समय निकालो, 30 मिनट का मेडिटेशन कर लो, 1 घंटे का मेडिटेशन कर लो, ठीक है। वॉक कर लो, दोस्तों से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, ठीक है, बहन से बात कर लो, भाई से बात कर लो, जो भी करना है, घर में बच्चे उसको खिला खिला करके समय निकाल दो, जो करना है, ठीक है ना। बस पढ़ाई से अपने आप को दूर, बस मेरा कहना यही है, जितना दूर रख सकते हो रखो। एक समय था कि मैं कर रहा था कि ये करो वो करो, अब एक समय है तो कि मैं कर रहा हूँ कि बस पढ़ाई से दूर रहो। बस एग्जाम के दिन या रात में सोने के पहले कॉन्सेप्ट भी रिकॉल नहीं करना, ये नहीं कि अरे रुको एक बार रिकॉल कर ले, अरे भाई ये माया कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको ये फील एग्जाम के 1 घंटा पहले भी होगा, क्योंकि आप देख लोगे सारा फॉर्मूला। भाई मन के अकॉर्डिंग मत चलो, अब दिल के अकॉर्डिंग चलो। मन की आपने बहुत सुन लिया, अब दिल की सुनो, ठीक है ना। दिल के सुनने का मतलब चलो नहीं ये होगा ना एग्जाम, भाड़ में जाओ, इतना सीखा हूं ना, ये कम है, नहीं देखेंगे, जितना होगा उतना ही करेंगे। हमने 40 क्वेश्चन सोचा था, चलो हम 30 ही करके खुश रहेंगे, बस हम खुश रहे, अब जो होगा सो देखा जाए। तो ये सब आपका प्रेशर कम करेगा, ये बातें आपको अंदर से रिलैक्स रखेगा, ये चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी। यदि आप ऐसा बिहेव करने लगे तो अब ये नहीं कि चलो भाई देख ले, तो उस दिन करना क्या है कि सोच लेना है कि हाँ हमारा पेपर कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, भाई मिनिमम 30 क्वेश्चन होगा जैसा हमने प्लान कर रखा है, ठीक है। बस हमें 0 से सोचना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, प्रीवियस स्टेप को देखते हुए नेक्स्ट स्टेप को लिखना है, ठीक है। जो जब जैसा तब तैसा वाला बिहेव कर, जब जैसा तब तैसा, यानी अपने दिमाग को फ्री रखना कहीं भी सोचने के लिए। और जैसे ही हम एक आध 2 स्टेप चलते, इतना सारा हमने क्वेश्चन किया है, एक आध 2 स्टेप चलने पर वही पुरानी कहानी स्टार्ट होती है। बस अब हमें केवल कैलकुलेशन का ध्यान रखना। कहीं कहीं क्वेश्चंस को लिख देने से होता है, कहीं ऑप्शन से भी क्वेश्चंस हो जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर अंदर, ये सारे माने ये कैलकुलेशन वाली चीजें सोचना है, कॉन्सेप्ट्स नहीं सोचना, केवल कैलकुलेशन सोचना है, क्योंकि मेन फंड आकर के कैलकुलेशन पे ही फंसता है। आपसे 30 क्वेश्चन हो रहा है लेकिन कैलकुलेशन में आप गलती कर दो, एरर कर दो, तो सब तो लिप पुट के बराबर हो गया ना। तो आपको ज्यादातर फोकस कैलकुलेशन के तरफ रखना है, ठीक है ना, ठीक है। बस इसको करके सो जाओ आराम से, ठीक है। नींद मुश्किल है, लेट सेट नींद आएगी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही लेटे रहो, ठीक है। बातचीत मत चालू कर देना, बातचीत चालू कर दोगे तो फिर नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। यदि दोस्त वगैरह है या फोन पर किसी से लग गए तो नींद नहीं आएगी, तो मुझे नींद, अरे यार ऐसे ही लेटे रहो, कभी तो नींद आएगी। आपका एग्जाम 2 बजे है, ठीक है, 2:30 बजे, क्या फर्क पड़ता है, कभी तो नींद आएगी। और मोबाइल को स्विच ऑफ करके सो जाओ, ठीक है। हाँ, जब कहीं पर जिसको दूर जाना है उसके लिए चिंता है, अब सर इतना गहरा नींद आ गया, मान लीजिए नींद ही नहीं आ रहा, भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 बजे भी सोओगे ना तो 9 बजे के पहले आपकी नींद न खुले, 10 बजे के पहले नींद न खुले, खुलना ही खुलना है। आज तो खुलता है, उस दिन क्यों नहीं खुलेगा, ठीक है ना। फिर भी अपने आसपास दोस्तों को बतला दो या किसी को बतला दो, तो एकदम रिलैक्स रहना और इस वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। जैसे बतलाया, प्लानिंग कर लेना, हमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, हमें अपने आप को एक जगह रोकना नहीं है, एकदम बढ़ते जाना, जब तक हो रहा है करते जाओ। जहां लगातार 3-4 क्वेश्चन फंस रहा है तो एक बार दूसरे सेक्शन में जाकर के देख लो, आपके पास इंस्ट्रक्शन में सारा क्वेश्चन एक साथ दिखेगा, वहां बगल में ही क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के बगल में ही एक कॉलम होगा, एक मींस बगल लेफ्ट या राइट में होता है, उस पर क्लिक करोगे सारा क्वेश्चन एक साथ दिख जाएगा। आप ये भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट एनईटी में जा सकते हो, एमएसक्यू वाला सेक्शन लास्ट में अटेम्प्ट करना, या जैसा आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है ना। ये आप देख लेना, मींस एमएसक्यू वाला सेक्शन।
और आते आते एमएसक्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, सारा टिक करके आना। एमएसक्यू का क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, सारा का सारा टिक करके आना, सबका जो भी आपको मन करे, बीसी एडी जो भी है पढ़ करके लगे कि हाँ भाई इसका ए और बी लग रहा है। माने एक नहीं होता कभी कभी कि ए और बी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, सी और डी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में से ए बी में से कोई एक होगा और सी और डी में से कोई एक होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, भले उस टॉपिक का बारे में घंटा कुछ नॉलेज ना हो, लेकिन हम डायरेक्ट ऑप्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जाए भाड़ में, ठीक है, बस हमें डायरेक्ट ऑप्शन से मतलब है कि ऑप्शन क्या कर, अच्छा ए और बी, चलो ठीक है, मन कर रहा है बी टिक कर दो, चलो टिक कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। यानी 5-5 सेकेंड और 2-2 3-3 सेकेंड दे करके टिक करके आगे बढ़ जाना, मैं टिक कर देना, क्या पता कहीं लक से 2 क्वेश्चन सही हो गया तो जो कहीं लिप पोत के बराबर किए होंगे एक आध 2 क्वेश्चन उसको वो बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। तो ये है, और एनईटी में तो आप तुक्का ही नहीं मार सकते। हाँ, जहाँ पे इंटीजर टाइप है ना थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हो, गेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि एनईटी को भरना कैसे है, ठीक है ना। आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए एनईटी में वहां साफ इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि कितने डेसिमल तक भरना है, साफ इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको, जैसे कि मान लीजिए कि 1/8 आपका आया तो इसका क्या आ जाएगा 0.125, ये होगा आंसर। यदि कहीं आपने गलती से इसको राउंड अप कर दिया ये गलत हो जाएगा। इस केस देखिए जो टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद उसको कंप्लीट लिखना है, भले वो कह रहा है कि 2 ही डेसिमल तक लिखो, उसके कहने में मत करो, ठीक है, अपना पूरा लिख दो, क्योंकि वो रेंज देगा, उस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा। यदि वो मान लीजिए 5 अंक के बाद टर्मिनेट होता है और उसने 2 ही डेसिमल तक बोल रखा है तो आपका गलत नहीं होगा, उस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, उससे घबराना नहीं है। यदि टर्मिनेट नहीं हुआ और वो 3 डेसिमल तक कह रहा है तो 3 डेसिमल तक लिख लो, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। 0.142 यहाँ ये भी छोड़ सकते हैं। वैसे इसके बाद मुझे लग रहा है कि 8-7 56 से 6 ना, हाँ 7-8 8 आएगी यहाँ, ठीक है ना, माने और भी चीजें आएगी। तो आप इसको यहाँ तक लिख दोगे फिर भी सही है, ये भी सही है। यदि आप यह लिख दोगे फिर भी सही है, लेकिन यदि आपने बुद्धि का प्रयोग किया, सॉरी ये 3 हो गया ना, 3 तक कहेगा तो यदि सेकेंड डेसिमल तक कहेगा, यदि आपने ये लिख दिया ये भी सही है, यदि आपने ये लिख दिया ये भी सही है, यदि आपने ज्यादा दिमाग लगाया और ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अरे भाई देखो जहां पर समाप्त हो रहा है ना उसी को लिख दो ना, काहे दिमाग लगा रहे हो। जहां पर समाप्त हो रहा है जैसे कि यहाँ तो राउंड अप करने का दिमाग ही मत लगा, बस इसी को लिख दो, सही हो जाए। क्योंकि वो जब भी स्टार्ट करेगा अब यही से स्टार्ट करेगा, यानी अब आप बाउंड्री पर होगे, ठीक है ना, बाउंड्री पर होगे तो बाउंड्री वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप टर्मिनेट करके लिख दो 0. इसको 15 ना, माने 15 दे देना चाहिए, लेकिन उतना क्यों रिस्क लेना है, यही छोड़ दो ना, क्यों इतना ज्यादा रिस्क लेना, ठीक है ना। माने टर्मिनेट ही मत करो, जैसा है वैसा ही लिख दो, माने राउंड अप करो ही मत। सेकेंड डेसिमल तक आ रहा है ना तो सेकेंड डेसिमल जहां तक आ रहा है रुक दो, सिंपल सी बात। यदि इंटीजर कहेगा तो 1.0 भी सही है, केवल 1 भर दोगे फिर भी सही है, दोनों सही है। 0.1 भर दोगे फिर भी सही है, 0.1 भर दोगे फिर भी सही है, गलत नहीं है। ये भी सही होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा और ये भी कंसीडर, ठीक है ना। तो यही था आपका एनईटी का कहानी, बाकी ज्यादा कुछ है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना था, बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ तो 0. अरे भाई तो वही भर देना, 0.22 तक भर देना, बोल तो रहा हूँ ना, 0.6 या 0 ये और आगे चलता जा रहा है ना। हाँ तो अरे भाई तो वो, अरे भाई यही तो बतला रहा हूँ आपको, 0.66 भी लिख दो, 0.67 भी लिख दो, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। यदि टर्मिनेट हो रहा है तो जहां तक टर्मिनेट हो रहा है वहां तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जहां तक टर्मिनेट हो रहा है वहां तक जाओ, ज्यादा 1/16 आएगा, ज्यादा 1/64 आएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा, ठीक है ना, इससे तो ज्यादा नहीं आएगा। और आपके पास कैलकुलेटर है तो टेंशन किस बात का, ठीक है ना। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
ये भी सही, ठीक है ना। और वहां पर जनरली लिखा रहता है कि 2 डेसिमल तक लिखना है, 3 डेसिमल तक लिखना है, ठीक है ना। या कुछ नहीं लिखा है तो इंटीजर है मान लेना, या जरूरी नहीं है जो आएगा सब। देखो टर्मिनेट हो जाता है ना, जैसे कि ये इस केस में नहीं लिखता है, मैं देखा हूं, कई बार देखा हूं, गेट का भी पेपर में देखा हूं, जैम के भी पेपर में देखा हूं, जहां टर्मिनेट हो जाता है ना उसको कुछ लिखेगा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देगा। जहां टर्मिनेट नहीं होगा वहां पर जनरली लिखा रहता है कि आपको 2 डेसिमल तक भरना है, 3 डेसिमल तक भरना है, कि क्या तो पढ़ लेना, या जैसा कहेगा वही, अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं हमने तो ये, अरे भाई जैसा कह रहा है वैसा ही करना है। एक ही बात, सिंपल सी बात, वो जो कह रहा है, आग को पानी कर रहा है तो पानी ही बोलना है, आग नहीं बोलना, अपना दिमाग नहीं लगाना। जहां पर दिमाग अपना लगाया जाए ना वहीं पर लगाना। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अपना दिमाग नहीं लगाया जाता। मान लो कि आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हो और आप वहां पर सही अप्रोच ले रहे हो, लेकिन रूम पर आपने गलत लिया है, तो दिमाग लिया हम तो, अरे भाड़ में जाओ रूम पर, वहां जो आ रहा है उसकी सुनना है, न कि रूम पर लेकर के दिमाग को जाना या टेस्ट में लेकर के दिमाग को जाना। हो सकता है कि आपने वहां गलत पढ़ रखा हो, वहां पर आप सही कर रहे हो, तो जो होगा वहां पर वही करना है, ठीक है ना। जो वो कहेगा वही करना है, अपना दिमाग 1% नहीं लगा, सिंपल सी बात। और उसमें सब कुछ कह रहा है, और जैसे जैसे कहेगा वैसे 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 करते जाओ, आपसे सब कुछ सही होगा। दिक्कत तभी होगा जब आप अपना दिमाग लगाओगे। दिक्कत तब होगा जब वो कहेगा कि 3, अब मान लो कि सर अब इसमें मेरे से सर 3 डेसिमल तो बोला तो 2 डेसिमल, अरे बकलोल आदमी, जब 3 डेसिमल बोल रहा है तो क्या जरूरत है 2 डेसिमल की लिखने की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक होता कि कुछ नहीं बोल रहा है तो सोचने वाली बात है, जब बोल रहा है कि 3 डेसिमल तक लिखना है, किसी का डाउट है सर 2 दिन पहले, अब एग्जाम का समय नहीं रहता तो गली आता था, अब एग्जाम का समय था तो छोड़ दी। हाँ जब कह रहा है उसमें क्लियर कट लिखा है कि 3 डेसिमल तक फिलअप करना है, मेरे से पूछ रहा है कि सर इसको 2 डेसिमल तक से लिख सकते हैं, माने हर जगह अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, हर जगह। अरे भाई कभी दूसरे की सुन लिया करो, ठीक है ना, जो सामने लिखा। जहां पर कुछ नहीं बोल रहा है तो जैसा आएगा वैसा ही भर दो। सर टर्मिनेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2 डेसिमल तक लिख देना सही होगा, लेकिन उस केस में मैक्सिमम चांस रहता है ना कि या तो इंटीजर आंसर आता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है। मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम कहने का मतलब 99.9999999% चांस या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा 1/4, 1/5, यानी डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, यही वाली चीजें टर्मिनेट होती है ना। तो इसी में से कुछ, ठीक है। और कैलकुलेटर में साइन कोस का यूज करते समय देख लेना, रेडियन टिक हो, ठीक है ना, रेडियन वगैरह टिक हो, गलत सलत मत करना। तो इंटीजर आएगा तो इंटीजर ही लिख देना। मैं आपको अभी बतलाया ना कि, अरे भाई मैं आपको अभी बतलाया ना कि जब आंसर इंटीजर आ रहा है तो जो आएगा वही लिखोगे ना आप। अब आपका 2 आ गया, वो 2, तो वो अलग बात है ना। अब तो आपको अपने आप को भरोसा होना चाहिए ना। अब तो आपको अब उसमें तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, देखो ना 1.1 1 को ना 1.00 भर देता हूँ, ठीक है। अरे भाई 1 भरो या 1.00 भरो, बात बराबर है। यदि आपने सही कर रखा है तो जो आएगा आपको वही लिखना है, ठीक है ना। आज तो बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे बहुत। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, कभी कभी इंस्ट्रक्शन में भी लिख देता है। अब मान लो कि उसने एक ऐसा पेपर ही सेट किया, मान लो ऐसा पेपर ही सेट किया जहां पर ना इंटीजर आ रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो इन जनरल लिख देगा कि 2 डेसिमल तक आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर कहाँ गया इसका, कैलकुलेटर यहाँ है। तो यहाँ पर साइन कोस यूज करते समय देख लेना एक बार आराम से, ठीक है ना, कि जैसे ln2 की वैल्यू निकालना है, जिसका बेस e है, ठीक है ना, बेस e है तो उसके लिए ln होता है, जिसका बेस e होता है ना ln होता है e। साइड देख लेते, प्रैक्टिकल में देख लो, ln2 नहीं आ रहा है ना, आप गलत यूज कर, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल वाली चीज है ना। और इधर हम तो भूल गया, आदमी या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, दोनों में से यही होगा ना, और क्या होगा, यही तो पॉसिबिलिटीज है ना, कि कुछ और रास्ता है, और कुछ रास्ता नहीं है, इसी दो में से किसी एक तरीके से, इस दो में से किसी एक तरीके से प्रैक्टिकल कर लेना है। जैसे कि आपको कंफ्यूजन होगा, हाँ देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। आपको जैसे कि मान लो कि cos 3 की वैल्यू, cos 1 की वैल्यू निकालना है, तो अब आपको पता नहीं, अब दिमाग लगा और यार मैं तो भूल गया पहले 1, अरे भाई बोल आदमी, डाल करके देख लो ना, cos 1 डाल करके देख लो, कुछ आया लगा करके देख लो, cos डिग्री लिख रहा है, ध्यान देना डिग्री लिख रहा है, यहाँ पर रेडियन क्या, यहाँ पर 1
और यहाँ पर कॉप इस टाइप से। देखो यहाँ पर रेडियन लिख रहा है, आर का मतलब रेडियन है, डी का मतलब डिग्री है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल। देखो ऐसे आपको चीजें, देखो पहले मैं कॉस डाला फिर 1 डाला, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रट्टा क्या मारना है, पहले कॉस यूज करेंगे फिर 1 यूज करेंगे, पहले कॉस। अरे भाई क्या रट्टा मारना है, दो ही तो रास्ता है, ये तो ये मंजिल की तरफ जाएगा, नहीं तो ये जाएगा, तो ये नहीं जाएगा तो 100% ये वाला रास्ता मंजिल की तरफ जाएगा, 2 से तीसरा रास्ता तो कुछ है नहीं। तो वहीं पर आराम से रिलैक्स होना, प्रैक्टिकल कर लो। और कैलकुलेटर का यूज करना मत भूलो, कैलकुलेटर जब मौका पड़े दनादन यूज करो कैलकुलेटर, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी दिमाग स्टेबल होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सारी चीज का यूज तभी कर सकते हो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में शांत रहो, स्टेबल रहो, तो ही हर एक चीज का यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर। तो आपके लिए शांत रहना, स्टेबल रहना कितना जरूरी है आप देख लो। माने शांत रहने का मतलब ये नहीं कि अब शांति का कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, आराम से नॉर्मल बिहेव करो, ठीक है ना, नॉर्मल जैसा आप अभी तक करते आए हो ना, बस वही बिहेवियर हो, बस पढ़ाई से थोड़ा दूर, बाकी लाइफ का सारा पार्ट करो, ठीक है ना। अब ये नहीं कि कुछ अलग ही कर रहे, नहीं आज मैं किसी से नहीं, ठीक है, आज मैं मौन धारण करना नहीं, स्टेबल हो, घर का काम धंधा करो, मम्मी पापा का हाथ बटाओ, जो करना है, दुकान है दुकान चलाओ, ठीक है, माने जो है घर का काम धंधा करो या जो करना है, ठीक है, वर्क करो। हाँ, कहीं दूसरे के रूम पर गए हो, क्योंकि किसी का हो सकता है कि दूर हो, तो बस उसके साथ खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ करके क्या करोगे, सब्जी तोड़ो, ऐसा थोड़े कि गए हो तो मेहमान बन के गए कि आपका दोस्त ही खाना बनाएगा, ठीक है, आराम से मिलजुल करके खाना बनाओ। बाजार भी जाओ, वो कहेगा कि नहीं नहीं तुम बैठो कल, अरे भाई चलो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे, माछी मारेंगे, जाओ उसके साथ मार्केट जाओ, घूम फिर करके आओ, लंबा घूम करके आ जाओ, ठीक है। वो हमेशा आधा किलोमीटर चलता था, तुम उसको 2 किलोमीटर चलाओ, चलो थोड़ा और धूल धाल वाले एरिया से दूर, यही कहूंगा कि धूल धाल वाले एरिया से दूर रहो। और एडमिट कार्ड अब क्या क्या लेकर के जाना है, आपके पास जितना आइडेंटिटी कार्ड है सब ले लेना, अब कोई क्वेश्चन नहीं, मैं एक लाइन बोल दिया, जितना आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो है सब लेकर के, आपसे छीन तो नहीं रहा है ना, और सब ओरिजिनल लेकर के जाओ, ठीक है। एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपी निकाल करके अलग अलग प्लेस पर रख देना, क्योंकि उस दिन सर्वर डाउन रहता, माने कितनों का एडमिट कार्ड खोया रहता है, तो निकालने के लिए जाओगे तो सर्टिफिकेट डाउन हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो 3-4 कॉपी एक इस पॉकेट में रख लो, इस पॉकेट में रख लो, एक आध दो बैग में रख लो, ठीक है। 4-5 कॉपी, भाई इतने दिन के लिए तैयारी किए हो, 4-5 कॉपी निकालने में, माने एक कॉपी निकाल के फोटो कॉपी करा लेना, नहीं तो वो प्रिंट का पैसा ज्यादा लेता है, ठीक है ना। एक निकलवा लेना और उसका कहोगे अब इसका निकालो फोटो कॉपी, ठीक है, 5 निकाल दो फोटो, वो निकाल देगा, ठीक है ना। निकाल करके अलग अलग प्लेसेस पे और रख दो, कलम वगैरह ले लेना, ले लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई तो कलम लेकर के जाता ही है दर्जन के भाव में, तो उसका भी कलम यूज कर सकते हो। आज तक तो मैं कभी एग्जाम में अपना कभी कलम यूज नहीं किया, ठीक है, कलम लेकर के मैं जाता ही नहीं था, ऐसे ही पहुंच जाता था, लेकिन आप लोग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियां सब अपना सामान ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि वहां मेडिसिन का शॉप हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है आप ले लेना। किसी किसी को हो सकता है कि घबराहट हो, ठीक है ना, तो एक दवा आता है, ठीक है ना, जा करके घबराहट वाली दवा आप वो ले सकते हो, ठीक है ना, उसको पॉकेट में रखना, यदि एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में घबराहट होने लगे उसको खा लेना। एसिडिटी की दवा लेना, एसिडिटी के। पानी देखो सब कुछ पानी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यदि आप पानी अभी से सफिशिएंट पी रहे हो ना, 3-4 लीटर के आसपास पानी पी रहे हो, थोड़ा वाशरूम भी ज्यादा जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन नहीं भी पानी पियोगे तो चलेगा, लेकिन आप अभी पानी पीना, क्योंकि यही क्या होता है ना, धीरे जैसे मेरा ना जब तबीयत खराब के नाम पर तो सर पकड़ता है, वो भी कब पकड़ता है, मैं कभी कभी बहुत बिजी हो जाता हूँ ना, तो पानी नहीं पीता हूँ 3-3 दिन 4-4 दिन तक। खाना के टाइम पे किसी ने पानी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो वो भी मैं भूल जाता हूँ। ये 2-3 दिन जब लगातार होता है ना, तो वो सर पकड़ लेता है, एसिडिटी टाइप से मेरा होता है, ठीक है ना, तो वो परेशान करता है। तो एक साइड से पेन, माने शरीर का इधर वाला पार्ट पूरा पेन करेगा, आंख से लेकर के सर से लेकर के सब कुछ पेन करेगा, या कभी कभी इधर वाली चीजें हो जाती है, ठीक है ना। तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है, कभी कभी ये वाली चीजें पेन करने लगता है, तो ये पानी के चलते मेरे साथ होता है। तो हो सकता है कि आपके साथ, लेकिन पानी पीता हूँ तो सब नॉर्मल हो जाता है। तो आप भी पानी होने सफिशिएंट पिए ताकि एसिडिटी वाली चीजें ना हो, ये बड़ी खतरनाक होता है। जब पकड़ेगा ना तो पूरा का पूरा आपका दिन ही खराब कर देगा, पूरा का पूरा दिन खराब कर देगा। किसी का माइग्रेन वाली, माने इसको लोग माइग्रेन की तरफ सोचता है, मुझे भी किसी ने कहा कि माइग्रेन हो गया, माइग्रेन हो गया, तो मेरा माइग्रेन नहीं था, समस्या पानी थी, ठीक है ना।
ये मेरे साथ बॉम्बे में ज्यादा हुआ, जब मैं IIT बॉम्बे में हर एक सप्ताह होता था, पानी पीता था फिर भी होता था, पता नहीं क्यों होता था। लेकिन जैसे दिल्ली आया ना सब ठीक हो गया, पता नहीं दिल्ली मुझे हमेशा सूट किया है। अरे दिल्ली मेरे लाइफ का सबसे लकी प्लेस रहा, दिल्ली प्लेस। लोगों को पोल्यूशन में तबीयत खराब होता है, वहां मुझे पोल्यूशन में फिटिंग फाटिंग हो जाता हूँ, ठीक है। मेरी कभी दिल्ली में तबीयत खराब नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। वही पानी नहीं के चलते वही है, ना कभी फीवर हुआ है ना कुछ हुआ है। मैं दिल्ली में 5 साल रहा हूँ, मेरा कभी तबीयत खराब, चाहे मैं दिन भर खाऊं ना खाऊं कैसे भी रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वहाँ खाना वगैरह भी बड़ी अच्छे से पचता है, तो वहाँ सब कुछ मेरा शूटिंग फाटिंग करता है, सब फिटिंग फाटिंग में रहता है वहाँ पर, पॉल्यूशन में भी, ठीक है ना। तो वो है, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, लेकिन जवानी में तो सही था, यानी अभी तक सही। तो ये पानी वानी पियो, और यही मेडिसिन के नाम पर एसिडिटी की मेडिसिन, घबराहट की मेडिसिन, लड़की अपना सब कुछ ट्रीटमेंट ले लेना, और यही, और ठीक है ना। और आपके मन में कोई सवाल है तो पूछो। और कुछ छूटा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ मेरे से पार्ट छूट रहा है, ठीक है। तो जाते समय आपको 2 चीज बतला देता हूँ, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बतलाऊंगा, ठीक है। और 2 चीज बतला देता हूँ। एक आपका साइंटिस्ट थ्योरम है, कैसे अप्लाई करते हैं आपको पता है, ठीक है ना। देख लेना कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो मैंने ये नहीं कि अब देखना है, बस आपको पता है कि अप्लाई कैसे, बस एक लिमिट है जो सम है। फिर आपका ये इस पर अद्भुत के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जब n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो f ऑफ x कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जब n 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो ये आपका f ऑफ x जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, तो आपको बड़े चीज को छोटे चीज से रिप्लेस करने आना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा आपको हाँ m टाइम्स लिख रखा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पोस्टीरियर नंबर। तो ये यहाँ पे कोई भी इन जनरल चीजें दे सकता है, तो आप बड़ी देखो, मैं आपको हमेशा बोला हूँ ना, बड़ी चीज को छोटे चीज से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, PDF या PMF का सम कर लो, ठीक है ना। 2 तक IIT ने पूछ रखा है, इसको 3 तक भी पूछ सकता है, इसको 3 तक भी पूछ सकता है। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों भी ऐड कर सकता है, उसके मन का है, ठीक है ना। वो मिक्स भी बना सकता है, कंटिन्यूअस इसको कंटिन्यूअस, इसको डिस्क्रीट, या सबको कंटिन्यूअस या सबको डिस्क्रीट, जैसा भी होगा घबराना ही है। एक्सपेक्टेशन पूछेगा, वेरिएंस पूछेगा, तो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है। फिर यदि कंडीशनल पूछती है तो लिनियरिटी मत लगा देना, कंडीशनल के लिए आपको पहले कंडीशनल PDF निकालना पड़ेगा, ये निकालना, ये f ऑफ x है ना, f ऑफ x का y हो जाएगा, मैंने बाई वेरिएट में आ गया, यूनिवेरिएट में भी दे सकता है, बाई वेरिएट में। तो ये फिर आपको मार्जिनल निकालना पड़ेगा y गिवन x के लिए। अब उसमें लिनियरिटी मत लगा देना, फिर गलत हो जाएगा। ये एक में क्वेश्चन भी आपको दिया, ठीक है ना। तो ये है, तो देखना ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यही है, और बाकी कंसिस्टेंसी का देख लेना, प्रॉपर्टी माने देख लेना कि अब देखने का समय थोड़े आपने देख रखा है, बस मैं बोल रहा हूँ तो कनेक्ट करते जाओ। वो इनवेरियंस प्रॉपर्टी है, फिर एमिली का इनवेरियंस प्रॉपर्टी है, और सफिशिएंसी कंप्लीटनेस में 1 वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। MGF का वही मोमेंट दे देगा, या MGF दे देगा, या कंडीशन होगा, बेशक आपने सब देख रखा है, मैं आपका उधर लेकर के जाना नहीं चाहता था। हाँ बस ये है, बस ये मैं कहूंगा कि क्या क्या हाँ हम बस ये आपको निकालना है, सिंपल सी बात है। जैसे कंडीशनल आप करते आए हो ना, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वही रूल अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं सोचना है, क्लियर। हाँ कुछ भी नया नहीं सोचना है, क्योंकि आप इसको 2 के 3 के, आप तो इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हो ना, ये चीजें ऐसे ब्रेक नहीं होगी ना, क्योंकि ये समेशन के फॉर्म में दे दिया है ना, 2 PDF का सम, 3 PDF का सम दे दिया है, तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो आपका मेन डिफिनीशन है, मेन जो फर्स्ट अप्रोच है, जिसको आप पहली बार सीखे थे, वैसे अप्रोच लेना है, ठीक है। यानी आपके पास 2 मेथड है ना, एक तो फर्स्ट मेथड जिसको आप पहली बार सीख, और एक दूसरा टेक्निकल अप्रोच। तो ये टेक्निकल अप्रोच में आ जाएगा, और ये आपका फर्स्ट मेथड में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, और कुछ है तो मेरे से पूछ लो सवाल के अलावा। हाँ ये सब कुछ जो भी वैल्यू होगा इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना। T टेबल, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, जो भी है वो सब दिया रहेगा, ठीक है ना। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी वहां आपको नहीं दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। देखा, नॉर्मल का यूज करने सीखना, ठीक है। नॉर्मल 1 है तो नॉर्मल 1 नहीं देगा, नॉर्मल 5 - 1 दे देगा, ठीक है ना। तो वो आपको वो कन्वर्ट करने वगैरह आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप पैनिक कर सकते हो, या तो इका दे दिए, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो बाकी कुछ नहीं है, और वही है, मिला जुला करके एंजॉय करो। और एग्जाम के लिए, हाँ बोलिए।
क्या क्या फिर से पूछो। अरे भाई जो छोड़ दियो छोड़ दो ना, अब क्या रखा है उसमें। अरे तुम तो फालतू के क्वेश्चन तुम हमेशा पूछते आए हो मेरे से। अभी वो बात की बात है ना, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है ना, अभी तो परसों एग्जाम है ना, एग्जाम के बारे में सोचो तुम। ठीक है चल तो हाँ। अरे भाई बोरिंग लगने का तो सवाल ही नहीं है, बोरिंग लगने का तो सवाल ही नहीं है। वहाँ 3 घंटे यूं निकलेगा कि पता ही नहीं चलेगा। जो तैयारी किया है, जो मेहनत किया है, जो 60% भी 50% भी प्रिपरेशन किया है ना, तो उसके लिए 3 घंटा वहाँ 3 मिनट के बराबर रहेगा। अब तुम इसकी चिंता मत, तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हो रहा है उसको करो, स्किप करते जाओ, क्या दिक्कत है। ढूंढो कहाँ इजी क्वेश्चन है, कौन करने लायक है, उसको ढूंढ ढूंढ के करो आराम आराम से। और अच्छी बात है, किसी से भी नहीं हो रहा होगा, जब तुमसे नहीं हो रहा था किसी से भी नहीं हो रहा, तो आराम आराम से जैसे कि मैं 22 का गेट देने गया, पेपर ही डिफिकल्ट है, ये तो मजा आ गया। ये तो इससे तो अच्छी बात है ही नहीं। आराम से मैं एकदम गहरी गहरी सांस ले लेकर के क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी परेशानी की कर क्या रहा है, सब मेरे आगे पीछे एक हुआ था कि कर क्या रहा है भाई, क्वेश्चन करने दो आराम आराम से, कौन जल्दी है। ठीक है, तो सब परेशान आत्मा की तरफ परेशान है। हाँ, ये अपना आराम से जमाई ले लेकर के क्वेश्चन कर रहा है। आराम आराम से क्वेश्चन करो, पेपर डिफिकल्ट है, किसी से नहीं हो रहा होगा। देखो 1 से 60 में कितने क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो, और होगा कम से कम 30 क्वेश्चन होगा, होना ही है। आज तक का इतिहास रहा कि कम से कम 30 क्वेश्चन इजी रहेगा ही रहेगा। जो पेपरवा बना रहा है ना, उसको भी आपको मार्क्स लिवाना है। ठीक है, वहाँ कोई वो हैवान नहीं बैठा है कि नहीं हम तो कसमें खाए कि एक भी बच्चे से क्वेश्चन नहीं होने देंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है, तुम्हें भी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया जाए ना, तो तुम सोचो कि कम से कम ये 30 क्वेश्चन बच्चा करे, तो सब ऐसे ही सोचता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, बस तुमको ढूंढ ढूंढ के करना है। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और अपना 100% लेके आना। ठीक है ना, अपना 100% देना और रिलैक्स करना, और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, और जो होगा अच्छा होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो, अपने भाग्य पर भरोसा। ठीक है ना, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरे के लिए कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं 2 फरवरी के सामने। और किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे से बातचीत कर लेना।